हाय एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं लोअर फेस कंटूरिंग की, जिसमें कि जॉ और चिन कंटूरिंग मैं डिस्कस करूंगी। जब हम जॉ और चिन कंटूरिंग की बात करते हैं तो गोल्डन रेशियो की बात आती है। इस गोल्डन रेशियो में जो लोअर फेस है इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। इसमें जो हमारी चिन की लेंथ है वो एक डिफाइनिंग फीचर होती है सेंट्रल फेस के लिए, या ओवरऑल हमें एक डिफाइंड लुक देने के लिए। तो चिन इम्प्लांट एक ऐसा मेथड है जो कि परमानेंट मेथड है। इसमें जो इम्प्लांट्स होते हैं वो सॉलिड सिलिकॉन इम्प्लांट्स होते हैं। चिन इम्प्लांट इंसर्शन का तरीका माउथ के अंदर या बाहर दोनों से पॉसिबल है, और बहुत बार हम इसको जॉ इम्प्लांट्स के साथ कंबाइन करते हैं। ये कंबाइन इसलिए करते हैं क्योंकि जो लोअर फेस का हिस्सा है वो जॉ और चिन को मिला के बनता है। तो कभी कभी जब हम ये देखते हैं कि जॉ लाइन में भी डेफिसिट है तो हम इसको जो कंप्लीट प्रोसीजर मानते हैं, उसमें चिन और जॉ इम्प्लांट का कंबाइंड प्रोसीजर होता है। उससे हमारी जो लोअर फेस की लुक है वो वेल डिफाइंड एंड वेल स्कल्प्टेड होती है। ये एक डे केयर प्रोसीजर है जिसमें कि अंडर आईवी सेडेशन विद लोकल एनेस्थीसिया ये परफॉर्म किया जा सकता है। और इसके जो बाद का जो रिकवरी प्रोसेस है वो बहुत टीडियस नहीं है। यूजुअली हम फर्स्ट 3 to 5 डेज़ के लिए पेशेंट्स को ये कहते हैं कि वो लिक्विड डाइट लें और माउथ हाइजीन का ध्यान रखें, और स्वेलिंग यूजुअली 1 वीक के बाद कम होना शुरू हो जाती है। इसमें जो स्वेलिंग है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, और ईज़िली जो रिकवरी प्रोसेस है वो 15 डेज़ के लगभग में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। जब हम एक्सटर्नल लुक की बात करें तो जो टाइटनेस है वो धीरे धीरे करके अराउंड 4 to 6 वीक्स में जाती है। और जब हम बाहर की तरफ से सर्जरी करते हैं तो वो भी हम चिन के नीचे से करते हैं, जिसमें कि जो स्कार है वो बिल्कुल हिडन रहे। और जॉ इम्प्लांट्स के इंसर्शन का तरीका हम ऑलवेज माउथ के अंदर से ही करते हैं, जिसमें कि बाहर कोई स्कार नहीं आता। जब हम एंटायर फेस की बात करें तो एक और प्रोसेस है जो इसमें इंक्लूड किया जा सकता है सेम प्रोसीजर में, वो है मैलर इम्प्लांट्स, मतलब चीक बोन अचीव करने के लिए या हाई चीक बोन अचीव करने के लिए। तो ये भी सॉलिड इम्प्लांट्स होते हैं। ये जो तीनों इम्प्लांट्स हैं ये परमानेंट हैं, इनको हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जब तक कि कोई रिविजन प्रोसेस रिक्वायर्ड ना हो हमें इसमें कोई भी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। ये ईजिली अपने जगह पे सेटल हो जाते हैं। शुरू में ऑफकोर्स एंटीबायोटिक्स लेने का ध्यान रखना पड़ता है, और आपको फॉलो अप पे भी अपने सर्जन से कॉन्टैक्ट रखना पड़ेगा। यूजुअली जब एक बार ये सेटल हो जाते हैं तो इनका मेंटेनेंस बहुत ही आसान है या नहीं के बराबर है, और ये परमानेंट है। जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो फिलर्स हैं। वो टेम्पररी हैं, जैसा कि सब जानते हैं। हम लोअर जॉ लाइन के स्कल्पटिंग के लिए फिलर्स बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, जिसमें चिन और जॉ लाइन की पूरी स्कल्पटिंग हो सकती है, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.5 ईयर्स में आपको रिपीट करना पड़ेगा। जब हम और एसोसिएटेड प्रोसीजर्स की बात करते हैं तो उसमें डबल चिन लाइपोसक्शन भी शामिल है। जब हम लोअर फेस कंटूरिंग करेंगे उसमें, इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। जो एक और प्रोसीजर है वो है बकल फैट रिमूवल, जिससे कि जो चिपमंक चीक्स जिसको कहते हैं, या फिर जो मिडल ऑफ द चीक में जो स्वेलिंग या सूजन सी फील होती है, उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो अगर हम बकल फैट रिमूवल भी इसके साथ करते हैं तो प्रॉपर स्कल्प्टेड लुक लोअर फेस की अचीव हो सकती है। ये प्रोसीजर्स बहुत पॉपुलर हैं और परमानेंट हैं, एंड in the hands of a trained plastic surgeons these are very safe. So if you have any questions regarding chin implants, jaw implants or facial implants in general, your questions are most welcome. I hope you like this video. Do like and share. Thank you.